हमारी सीता है तोरी किशोरी तोहर राम करिया है। लक्ष्मण जी खड़े हुए गए, दुनिया की सब बातें सुन सकता हूँ, ये नहीं सुन सकता हूँ। राम जी से आगे दुनिया में कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ राम। मेरे साथ इस वक्त कैलाशी बेचूराम गौड़ जुड़ रहे हैं और यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं। आज अयोध्या में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हुए सैकड़ों कैलाशियों को एक साथ उनका सम्मेलन चल रहा है और उनके सम्मेलन का नाम रखा गया है राम राज्याभिषेक महोत्सव। तो हम जुड़ेंगे बेचूराम जी से, जानेंगे उनकी कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में, कैसे उन्होंने यात्रा की और आज के कार्यक्रम और सम्मेलन के बारे में, क्योंकि वह इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक मैनेजर प्रबंधक भी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जो है 2012 और 2015 में 2 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुका हूं और इस तरह से हमारे पूरे देश में जो हमारे यहाँ जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों से अलग अलग जो लोग आए हैं, जिलों जनपदों से आए हैं, सब कैलाशी बंधु आए हैं और इनका हमारे संत गोपाल दास जी कैलाशी के नेतृत्व में हम यहाँ अयोध्या धाम भूमि पर इकट्ठे हुए हैं और श्री राम के प्रभु की राज्याभिषेक के अवसर पर, ये राज्याभिषेक अवसर जो है वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इसी दिन जो है भगवान राम जो है का वनवास हुआ था इसी तिथि को, और पुनः जो है यहाँ उनका राज तिलक भी हुआ है और उन्हीं के उपलक्ष्य में यह तिथि को हम पवित्र मानते हुए हम सारे कैलाशी जो हैं उनको मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के हृदय में भगवान शिव का निवास है और हम परम शिव भक्त जो हैं आज सैकड़ों की संख्या में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आकर के इस धराभूमि पर हम पधारे हैं और एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं और लगभग इस 2018 से प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। केवल 2 वर्ष कोरोना काल में जो है यह बाधित रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समस्त कैलाशवासियों की तरफ से तथा अयोध्या भूमि को नमन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूं और अभिनंदन अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि यह उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाए और घर घर में सनातन हिंदू धर्म का जो है प्रसार प्रचार ऐसे होते रहे कि सभी लोग कैलाश की यात्रा करें और मानसरोवर में स्नान करें। मानसरोवर जो है आपके तिब्बत जो चीन के स्वायत्त शासित राज्य में पड़ता है उसमें पड़ता है, इसके लिए वीज़ा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में कुल कितना समय लगता है, कौन कौन से रमणीय स्थल आते हैं, कैसे घूमते टहलते हैं, क्या खाते पीते हैं आप लोग, एंजॉय कैसे करते हैं, दर्शन कैसे करते हैं, जरा अपनी यात्रा का वर्णन आप करिए। हाँ, सबसे पहले भारत सरकार द्वारा यह यात्रा कराई जाती है कुमायूं मंडल के द्वारा, जो पर्यटन विभाग दिल्ली से जो है संचालित होता है उसके द्वारा कराई जाती है और सरकार के देख रेख में की जाती है। इसमें आपका 16 मेडिकल मतलब जो चिकित्सा के दृष्टिकोण से फिट जिनको पाया जाता है वही यात्रा करते हैं और यह यात्रा बड़ी दुर्गम और कठिन है। सभी लोग नहीं कर पाए क्योंकि मेडिकली अनफिट जिसके पास हृदय संबंधी कोई भी रोग होगा, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि आदि, वो यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहाँ कैलाशपति का निवास है वहाँ ऑक्सीजन जो है, शुद्ध वायु जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है और वैसे जैसे में दम घुटने के में लगता है और सभी यात्री नहीं कर पाते पूरा। यहाँ से हम दिल्ली से वीज़ा लेकर के सारे अपनी यात्रा की औपचारिकताएँ पूरी करते हुए मैं सर्वप्रथम यहाँ काठगोदाम जाते हैं और काठगोदाम से छोटी गाड़ियों के द्वारा, क्योंकि पर्वतों पर जो है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो वहाँ से हम कौसानी, बुद्धि, गुंजी होते हुए पहुँचते हैं तकला आपके ओम पर्वत के रास्ते से लिपू लेक द्वारा होते हुए तकलाकोट जो कि चीन में पड़ता है। वहाँ से होकर के हम उस चीन सरकार के साधन के द्वारा हम मानसरोवर की पहली यात्रा करते हैं
मानसरोवर और राक्षस ताल, जिसको रावण ताल भी कहते हैं, उस रास्ते से होते पहले हम मानसरोवर में स्नान करते हैं। उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होते हैं। डेरापुख है, दारचेन है और जमद्वार होते हुए पूरी यात्रा 80 किलोमीटर की परिधि में कैलाश पर्वत बसा है। उसके चारों तरफ परिक्रमा घूम घाम के की जाती है और उसके ऊपर से कोई चढ़ता नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी ऊर्जा है कि आप पार नहीं पाएंगे। हमारे एरोप्लेन भी जो है उसके ऊपर से गुजरता है, उसके अगल बगल से ही यात्रा होती है। वह शिव का प्रमुख स्थान है और इतना पवित्र स्थान है कि रामचरितमानस के बालकांड में 104 दोहे का दूसरा चौथी चौपाई में है कि परम रम्य गिरिवर कैलाशु जहाँ सदाशिव मां निवासु। ऐसा पवित्र स्थान है, लेकिन उसके बाद भी जितना पवित्र है उतना ही जो है वह रमणीक भी है, जहाँ शिव का निवास। अब शिव में कई प्रकार के कल्पनाएं की गई। हमारे यहाँ 5 कैलाशों के शिव पुराण में वर्णन आया है, जैसे आदि कैलाश है, मणिमहेश है, श्रीखंड है और किन्नर कैलाश और ये कैलाश, ये मिलाकर कुल 5 कैलाश ही होते हैं और हम 5 कैलाश पूरा कर चुके हैं। इसीलिए नाम के पहले पंच कैलाशी वहाँ लिखा हुआ पाया है। और वैसे हमारे यहाँ प्रमुख रूप से हमारे आयोजक महोदय ये गोपाल दास जी जो हैं, इसके बड़े परम भक्त हैं और पूरे देश से विभिन्न प्रांतों से सारे कैलाशियों को इकट्ठा करके अपना एक हम लोग मनोरंजन करते हैं और एक आपसी मिलन करते हैं और इस भावना को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब लोग कैलाश मनुष्य की यात्रा करें और वहां भगवान शिव से हम लोग आशीर्वाद लें और आगे बढ़ें। और भारत भूमि को हम नमन करते हुए, वंदन करते हुए आप सभी को बधाई, शुभकामना, जय हिंद। मेरे साथ जुड़े हुए थे कैलाशी बेचूराम गौड़, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ विस्तार के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।